रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल एक हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर अधिक शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जम के बोलो, जम के बोलो, भवरेंदु। जम के बोलो एक बार, भवरेंदु। केवल वो आप एक बहुत लीवर किडनी डैमेज हो गया, तकलीफ में आ गए, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है और बड़ी बीमारी बता दी, कोई कैंसर जैसा रोग बता दिया, कोई ब्रेन में ट्यूमर बता दिया, कोई ऐसा रोग बता दिया, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, कोई मालूम पड़े पैरालिसिस हो गया। उस समय पर ये भवरेंदु बहुत काम की। भगवान शंकर का चक्र चाहिए। 3 चीजें शंकर भगवान के पास में है। 3 चीज। एक पाशुपत अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र की जगह तो तुमको दे दिया पशुपति। जम के बोलो जरा, व्रत। एक शंकर भगवान के पास में है त्रिशूल, वो भी आपको हमने बीच में वर्णन कर दिया था कि भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्य और उनके भाइयों का गतिमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान उनका वर्णन किया था, उसमें त्रिशूल का वर्णन किया। और आज जो कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर से, उसमें आप शंकर भगवान के चक्र को समझ जाओ, भवरेंदु को समझ जाओ। वो भवरेंदु चक्र, उसका स्मरण। आपको लग रहा है डॉक्टर कह रहा है किडनी बेकार हो गई, लीवर बेकार हो गया, इसको ये परेशानी, इसका डायलिसिस चल रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, आप भवरेंदु चक्र का स्मरण करिए। 1 लोटा जल लीजिए और उस रोगी व्यक्ति का स्पर्श कराइए और वो भवरेंदु चक्र का स्मरण कर कर भगवान शंकर के शिवालय पर चक्र की माफी समझिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। यहां से भगवान के आप गणेश जी और कार्तिकेय और अशोक सुंदरी से जल को चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और उस चक्र के अनुसार उस जल को समर्पित करना प्रारंभ करेंगे और नाम लेंगे भवरेंदु चक्र का, शंकर के उस चक्र का जिस चक्र ने प्रथम निर्माण किया। भगवान शंकर ने सबसे पहला निर्माण उस चक्र का करा जो जनता, जो जनमानस के, जो जीवों के कल्याण के लिए आज तक कार्य कर रहा है, वो भवरेंदु चक्र। उसका स्मरण कर कर जल को चढ़ाते 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 आखिरी का जल भगवान शंकर के ऊपर समर्पित हो जाए। उसी जल को झेल कर बीमार व्यक्ति को 2 आचमन, 2 चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच, 2 बूंद भी अगर पिला रहे हो तो 5 दिन या 7 दिन में अंतर नजर आएगा, ये पक्का। भवरेंदु चक्र का इतना प्रमाण, भवरेंदु चक्र के उसमें आनंदता हमारे बीच में उत्पन्न। महाराज और शिव के सिवा कहीं दिल ना, भोले के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
और पंचायत अध्यक्ष यहाँ पधारे हैं साधु का, साथ में शैलेंद्र पटेल जी भी यहाँ पधारे हैं। मैं दोनों को आमंत्रित कर रहा हूँ, दोनों पधारे। पंचायत अध्यक्ष जी को साधुवाद, इन्होंने पूरी रोडों पर टैंकर लगाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी पंचायतों को। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, जो मंदिर प्रांगण में बैठे वो दोनों हाथों से। शिव का ने गान किया है, जो शिव का ने गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गान किया है, जो शिव का गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बालापन गया आज जवा है, बालापन गया आज जवा है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वही फिर है जाना, यहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। आया जहाँ से वही फिर है जाना, आया जहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या करोगे बहाना, उनके सिवा कहीं दिल ना लगाना, उनके सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव 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 के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर देखकर भगवान देवन के महादेव
दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से निवेदन करिए, हृदय से भगवान शंकर से प्रार्थना करिए। भाव से कहेंगे तो भाव से सुनेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा से प्रार्थना। बाबा से कहो, बाबा मेरे दुख काटना। कंकर शंकर की धरा पर हम आए हैं, कृपा। जितने लोग खड़े हैं सब बैठे हैं, कार्यकर्ता भी बैठ जाएं। बाबा साथ में बोलेंगे, शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो हमारा, ओ बोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक चरणों की प्रीति को बढ़ाइए। भगवान शंकर के चरणों का प्रीति जितनी बढ़े उतना सुख का अनुभव हो, उतना आनंद का अनुभव हो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। रमेश को मिट्टी दी गई, मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहा है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल बनाता है, कोई पत्ती मिल जाती है, फूल मिल जाता है, इसको तोड़कर समर्पित कर देता है। साउंड बिल्कुल ठीक ना चला था। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जो फूल पत्ती उसको मिल जाती है, वो फूल पत्ती उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देते। अब शिव के प्रति इतनी भक्ति जागृत हो गई, ऐसी भक्ति जागृत हो गई, इतनी भक्ति जागृत हो गई कि रमेश, वैश्य और उसकी धर्म पत्नी तीनों शंकर की आराधना के बिना रहते ही नहीं। भगवान शिव की आराधना के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। एक मिनट।
आराधना में डूबे हो, भक्ति में डूबे हो, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में वो एक दारुक नाम का असुर हुआ। और दारुक नाम का जो असुर था उसको मालूम पड़ा कि मेरे क्षेत्र में एक वैश्य रहता है, उसकी धर्म पत्नी रहती है, उसका बेटा रहता है, वो शंकर भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, तो देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में देवता की पूजन और मेरे क्षेत्र में, ये उसको ठीक नहीं लगा। अभी कल हमने कथा में कहा था, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। प्रयास करना। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जिस गांव में, खेड़े में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान नहीं है वहां का विकास नहीं हो सकता। तुम शिव के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए करेगा। तुम शिव भक्तों के लिए करो, शंकर तुम्हारे लिए खजाने खोल देगा, अंबरियां लुटा देगा। वो शिव तत्व है। हम क्यों कहते हैं कि जितने भी भक्त लोग आए हैं कृपया सेवा करा करो, बन जाए 2 बिस्कुट खिला दो किसी को, किसी के लिए कुछ लेकर आ जाओ, किसी को कुछ पानी पिलवा दो, किसी को चाय पिलवा दो, किसी को कुछ बन जाए करो। जितना बन जाए अपने हाथों से खर्च। कुछ कुछ माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो 5 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 7 कथा का संकल्प लिया है, किसी ने 3 कथा का संकल्प। और बाबा सुनता भी। एक पत्र है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, जिसका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में उसकी नौकरी लगी है। मेरा नाम रामकली निरपत कुर्मी है, मैं तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बधाई आपको। आपका बेटा राष्ट्र सेवा में जो लगा है उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद। मेरा बेटा कई साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर वहां कहीं नौकरी नहीं लगी उसे। तब आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं। चोंगे जैसी आवाज आ रही है बाबा। मैं पशुपतिनाथ का व्रत करती हूं, तुम भगवान शंकर की भक्ति करो, शिव की आराधना करो, शंकर की उपासना करो, शंकर का स्मरण करो और तैयारी करो। वो महाराज कहते हैं कथा में कि तुम डट के मेहनत करो, अपना कर्म करो, फल मेरे महादेव पर छोड़ दो। मेरे बेटे ने कहा कि हो तो हो नहीं रहा सिलेक्शन। क्या मतलब? क्या व्रत करने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? कथा सुनने से क्या सिलेक्शन हो जाता है? करें तो करें। अब बेटे ने मेरा कहना मानकर भगवान शंकर की भक्ति करना प्रारंभ किया। जिस दिन उसने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद जिस दिन उसने कंपटीशन एग्जाम के लिए उसको जाना था, मिलिट्री का उसने फॉर्म भरा था, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा था, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरे बेटे ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, बेलपत्री पर शहद अंकित कर कर और भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हुआ मेडिकल, और दौड़ के लिए उसके लिए आया खबर। तब मेरा बेटा कहता है, माँ
क्या मैं दौड़ में निकल सकता हूं? क्या मेरा मेडिकल क्लियर हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा भगवान शंकर पर भरोसा कर और शिव जी को नाम लेकर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर दौड़ लगाना, जल पीकर जाना, बाबा तेरा साथ देगा। और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम लिया था, इसलिए प्रारंभ कर रही हूं पहले पंडाल से। मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया हुआ है। मैं बाबा को यहाँ नमन करती हूँ। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की एक आनंदमय प्राप्ति है। शिव तत्व शंकर ओ शिव त्रिकालदर्शी शंकर कैलाशी अविनाशी है। उसको पहचानना हमारे बीच में माननीय आप लोग तो जिनका परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी, श्री मंत्री महोदय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ में हमारे सीहोर नगर के विधायक माननीय श्री सुदेश जी राय जी भी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का जय जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज हमारे बीच में हिंदू हृदय सम्राट माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम सभी जिला अध्यक्ष भी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में सीहोर जिला अध्यक्ष श्री रवि जी मालवी जी हमारे बीच में पधारे हैं। साथ में सीहोर विधायक श्री सुदेश जी राय भी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे आस्था के कालू भट्ट जी भी आए हैं, जो हमेशा निरंतर धार्मिक आयोजन में आस्था नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे बीच में, इछावर नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे बीच में। बहुत बहुत साधुवाद। साथ में सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर भी हमारे बीच में पधारे हैं। शिव की अविरल भगवान शंकर में बात प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जो भी वर्तमान मंत्रिमंडल में भी विराजमान है और कुबेरेश्वर धाम के एक बहुत अच्छे बाबा की भक्ति में डूबे हुए कार्यकर्ता भी हैं और बाबा के भक्त भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस कुबेरेश्वर धाम के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। कभी भी किसी भी रूप में एक भी फोन किया जाए तो तुरंत बाबा की भूमि के लिए, बाबा के इस कुबेरेश्वर धाम के लिए तुरंत तत्पर हो देते हैं। ऐसा भाव इनका विराजमान है। और शंकर जी के भजन भी बहुत अच्छे गाते हैं बाबा की, क्योंकि इनके ऊपर कृपा है। भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हम
श्रवण। तो शिव कथा कर रही है, रमेश ने भगवान शंकर की भक्ति को प्राप्त किया, अविरल भक्ति को प्राप्त किया। और ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी दारुक नाम के असुर को लगा कि ये श्रेष्ठ नहीं है, तो दारुक नाम का जो असुर था उसने वैश्य और उसकी धर्म पत्नी और रमेश को ले जाकर कैद में बंद कर दिया। अब देखिए शंकर कंकर में कैसा आनंद का अनुभव करते हैं। जब कैद में बंद कर दिया दारुक नाम के असुर ने, राक्षस ने, आराधना बंद, पूजन बंद, भक्ति बंद, भजन बंद। कोई धर्मात्मा होता है तो वो भजन को प्रारंभ करता है, भक्ति को प्रारंभ करता है, और कोई कोई असुर प्रवृत्ति का होता है जिसको ये भजन, भक्ति, स्मरण, शिव की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति सुहाती नहीं। कोई कोई ऐसा होता है जिसको भगवान की अविरल भक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल स्वयं से मतलब होता है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति को दबाने का प्रयास करता है कि ये भक्ति आगे ना बढ़े। पर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। ये शंकर की जो अविरल भक्ति है, जो भगवान की अविरल भक्ति, कोई भक्त ही इसको बढ़ाता, असुर प्रवृत्ति का उसको दबाता और दबाने का प्रयास करता है। रमेश की कथा बहुत विशाल है, उसका अपन स्मरण करेंगे, उसको कल की कथा में उसको सुनेंगे। अभी हमारे बीच में कुंदकेश्वर महादेव का हम दर्शन कर रहे हैं, और माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से हम निवेदन करेंगे, मंत्री महोदय जी से, जो पधार कर दो शब्द यहाँ बाबा के इस पवित्र धाम में अपनी वाणी से भाव के साथ में व्यक्त करें। और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, अगर आपको ये कथा इंटरेस्टिंग और आपकी अच्छी लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो में ओनली गुरुजी की वॉइस और थोड़ी सी फ्रेम में वीडियो है, बाकी सब ओरिजिनल कंटेंट है मेरा। बाकी सब बैकग्राउंड म्यूज़िक, फ़ोटो वगैरह सब मैंने अपनी मेहनत से लगाए हैं, ना कि मुझे कोई कॉपीराइट देने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देखें। और आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आपको बृहस्पति धाम पे भरोसा करते हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ज़रूर लिखें, और ऐसे ही हमारे साथ डेली बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। और आपको कैसी लगी कथा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।